परी का मैसेज। हैप्पी महाशिवरात्रि दीदी। देखो महादेव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे आबा को इतनी लंबी उम्र दो। अब उनके जन्मदिन पर इतना गिफ्ट तो मैं आपसे मांग ही सकती हूँ, है ना? क्या हुआ सही? क्या याद आ गया? आबा के जन्मदिन पर मैंने महादेव से एक दुआ मांगी थी कि वो आबा की उम्र लंबी करे, लेकिन उन्होंने तो आबा को कितनी जल्दी अपने पास बुला लिया। महादेव कब, क्या, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये तो वही जानते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। पता है सही, सम्राट और मैं छोटे थे, मेरे नागेश काका अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गए थे। बहुत कमजोर पड़ गया था सम्राट। सबसे चहीता था ना अपने मामा का। उनमें अपने पिता की छवि ढूंढता था। बहुत रोया था उनके जाने के बाद, लेकिन धीरे धीरे मजबूत बन गया। संभाला उसने अपने आप को, और फिर एक दिन वो खुद एक काबिल आर्मी ऑफिसर बन गया। तुम अपने आप को ही देख लो सही, कमल सर के जाने के बाद तुम भी तो कितनी मजबूत और समझदार बन गई हो। देखना, एक दिन तुम भी बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी और अपने आबा का सपना पूरा करोगी। अच्छा, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मेरे हाथ से खाना भी खा लिया तुमने। अब तो बता दो, अपने पीडी सर के घर क्यों गई थी लंच पर? आप मुझ पर भरोसा करते हैं? ये कैसा सवाल है? भरोसा करते हैं या नहीं? करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं। तो फिर मैं बस एक बात बोलूंगी कि मैं वहां किसी भी गलत काम से नहीं गई थी। एक बहुत जरूरी काम से गई थी और मैं उस काम में फेल भी हो गई। कभी भी मौका मिला तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। कभी कभी ना तुम इतनी समझदारी से जवाब देती हो कि ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है। अब मुझे एक को तो झेल नहीं पा रहे, दो दो होती तो आप तो। हाँ सच में। शिवानी, फुलं मिक्स नको करू हा. करिश्मा 108 बाती बनाना. सोनाली, आणखीन फ्रूट असतील आतून घेऊन ये. हो वहिनी. अरे पत्रलेखा, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है. तुमने कहा था कि विराट खा ले,
उसके बाद तुम खा लोगी। फिर तुम उसे बुलाने चली गई, लेकिन उसके बाद ना विराट नीचे आया और ना तुम। ठीक तो हो ना? कल रात से तुमने खाना नहीं खाया है और आज शिवरात्रि का उपवास है। कैसे संभालोगी तुम खुद को? वो उपवास है क्या बड़ी मामी, जिसमें सहन शक्ति की परख ना हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उपवास कर लूंगी। मस्त मस्त। देखा कितनी समझदार है हमारी बहू। अगदी बरोबर है वहिनी। एक है ये पत्रलेखा और दूसरी है वो सई। पत्रलेखा, कल जब तुम विराट को डिनर के लिए बुलाने गई थी तब उस सई ने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? आपको बोलना पत्रलेखा। प्लीज सोनाली मामी, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और बड़ी मामी, आप प्लीज मुझे मेरे आई बाबा के पास जाने दीजिए। आज वैसे भी मेरी आई यहाँ आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के साथ। पत्रलेखा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और तुम खुलकर बताओ, क्या हुआ कल रात नाइट रात्रि को? उस जंगली मुर्गी ने कुछ कहा क्या तुमसे? कल रात विराट सही के लिए उसकी पसंद का स्ट्रीट फूड लेकर आया था। और जब मैं उसे खाना खाने के लिए बुलाने गई थी तब वो दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। जब विराट को सही को कमरे में ले जाकर चुपचाप अपने हाथों से खाना खिलाना ही था, तो फिर पूरे परिवार के सामने ये 2 दिन का खाना बंदी करने का तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा तो अब तुम कर रही हो पत्रलेखा। मुझे एक बात बताओ, अगर पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपने हाथों से खाना खिलाता है, तो क्या गलत करता है? एक मिनट, कहीं तुम्हें सही से जलन तो नहीं हो रही है? जलन? आप ये क्या कह रही है अश्विनी मामी? मस्त मस्त। जैसे तोता रटा रटाए सिर्फ 1-2 बातें ही बोलता है ना, वही हाल हुआ है इस अश्विनी का। पत्रलेखा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये तो बस वही बोलती है जो इसकी बहू ने इससे रटाया है। हाँ वही नहीं देखा ना, काय अवस्था झाली माझी। हमारा बेटा जोरू का गुलाम हो गया और बीवी ये बहू के लाड प्यार में पागल हो गई है। उस जंगली मुर्गे के अलावा और किसी की बात सुनती ही नहीं है। तो आप समझाइए ना निनाद, मेरे विराट ने क्या गलत किया, समझाइए। नहीं नहीं, तुम सबसे अक्लमंद हो ना यहाँ, तुम ही बता दो, समझा दो हमें, क्या गलत नहीं किया है तुम्हारे बेटे ने? काका, विराट दादा ने जो किया ठीक किया। अगर वो खाना नहीं खिलाते तो बहिनी को 2 दिन भूखा रहना पड़ता। तुम चुप रहो। जिन मुद्दों से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, तुम उसमें क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बोलूं? ये घर मेरा भी है। मोहित, इतनी जुबान अगर इंटरव्यू में चल जाती ना, तो अब तक इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा होता, तू ढंग की नौकरी कर रहा होता। मैं देख रही हूँ आजकल तुम घर के मामलों में कुछ ज्यादा ही दखल देने लगे हो, लेकिन नौकरी ढूंढने के वक्त मेरी तबीयत खराब है, काकू मुझे पराठा नहीं खाने देती। सिर्फ 2 दिन बचे तेरे पास अपने माथे से बेरोजगार का कलंक मिटाने के लिए। याद है काकू, अच्छे से याद है, नौकरी भी और आपकी चेतावनी भी। लेकिन
मेरी नौकरी करने या न करने से ये सच तो नहीं बदलेगा ना कि मैं भी इस घर का सदस्य हूं। तो उस नाते से क्या मुझे अपने घर के मामलों में अपनी राय रखने का भी हक नहीं है? राय देना और दखल अंदाजी करना, इसमें बहुत फर्क होता है मोहित, खास करके तब जब घर के बड़े बात कर रहे हो। आई म्हणून सांगते, चुप बस। अश्विनी, तुमने तो इस भोंदू मोहित को भी अपनी जंगली बहू का साथ देने की अच्छी शिक्षा दी है। हाँ, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया है बहनी, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना, अच्छाई अच्छाई को देख के खींची चली आती है, बस वैसे ही हुआ है। मोहित ने सही के अंदर अच्छाई देखी होगी ना, इसलिए तो उसने सही के लिए आवाज उठाई, खुद से किसी के बहकावे में आके नहीं। बड़ी मामी, आप प्लीज मुझे मेरे आई बाबा के घर जाने की इजाजत दे दीजिए। तुम क्यों जाओगी पत्र लेकर? अरे जाना तो उसको चाहिए ना, जिसने घर के सभी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आप बहुत सही कह रहा है ओमी। आने दो विराट को, आज उससे बात करता ही हूं और फाइनल वार्निंग दे देता हूं उसे। कैसी वार्निंग बाबा? विराट, ये सब पूछने से पहले इधर आओ। ये सुबह सुबह तैयार होकर मियाँ बीवी कहाँ चल दिए? वो काकू, आज शिवरात्रि है ना, इसलिए विराट सर मुझे मंदिर लेके जा रहे हैं। बहनी, अभी आप ये मत बोलिएगा कि पति पत्नी का एक साथ मंदिर जाना भी गलत है। अश्विनी, विराट, हमने सुना है कल रात तुम अपनी बीवी के लिए बाहर से खाना लेकर आए थे। हो बाबा, कल सही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए मैं सही के लिए खाना लेकर आया था। लेकिन विराट, तुम ही थे ना जिसने सई को दिन में खाना खाने से रोका था और फिर रात में इसकी पसंद का खाना बाहर से लेकर आए और फिर अपने हाथ से खिला भी दिया। बच्ची है क्या ये छोटी? अरे सबका मन रखने के लिए कम से कम एक बार सबको पूछ तो लेते कि किसी को कुछ खाना है कि नहीं। काकू, आपको बुरा किस बात का लग रहा है? इस बात का कि विराट सर ने किसी से खाने के लिए नहीं पूछा, या फिर इस बात का कि उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया? दोनों बातों का बुरा लग रहा है सही, बहिनी को भी और हम सबको भी। कल जब उषा मौसी को मैंने बोला था सबके लिए बाहर से खाना लेकर आए, तो काकू आप ही ने बोला था ना कि घर का कोई भी सदस्य बाहर का खाना नहीं खाता। फिर भी काकू, मैंने रात को विराट सर से पूछा था कि आप सबके लिए खाना क्यों नहीं लेकर आए। आप चाहें तो पूछ लीजिए। पूछा था सही ने। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि विराट सर ने मुझे अपने हाथ से खाना क्यों खिलाया। तो अगर विराट सर ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया तो इसमें आप सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर यही चीज विराट सर ने पाखी दीदी के साथ की होती, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया होता, तब आप लोगों को बुरा नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती। तब आप लोग बोलते कि अच्छे दोस्त है ना?
लेकिन अभी जब विराट सर ने अपनी पत्नी को खाना खिलाया है तो हम लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? सही, तुम अपने इस तमाशे में मेरा नाम मत घसीटो, समझी? क्यों नहीं घसीटू पाखी दीदी, ये तमाशा शुरू ही आपने किया है। आप ही ने सबको बताया होगा ना कि विराट सर मेरे लिए खाना लेकर आए थे। आपने सबको बताया कि विराट सर ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। अगर आप नहीं बताती तो किसी को पता ही नहीं चलता। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं सही के लिए खाना लेकर आया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। विराट, तुम इतना बदल गए कि तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे घर वालों को किस बात का बुरा लग रहा है। देवा रे देवा, इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई बाहर से खाना लाया हो और चुपचाप अपनी बीवी को अकेले कमरे में खिलाया हो। काकू, हर चीज कभी ना कभी पहली बार होती ही है। अगर आप सबको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं सही के लिए बाहर से खाना लेकर आया था, पर मैं जानता हूँ मेरे घर वाले ये बाहर का खाना, ये स्ट्रीट फूड टाइप का खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं लाया नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज ही अपनी गलती का सुधार कर लेता हूँ। मंदिर से लौटते वक्त मैं आप सबके लिए बाहर से खाना लाऊंगा, ठीक है? नको नको, आज हम सबका शिवरात्रि का उपवास है। ओ, और अगर नहीं भी होता ना तो भी हम तुम्हारा ये लाया हुआ खाना नहीं खाते। हाँ, सही, चलो। एक और बात विराट, तुम्हें सही को अपने हाथों से खाना खिलाना है, तुम खिलाओ। तुम्हें उसे लोरी गा के सुनाना है, तुम सुनाओ। तुम्हें उसके जो नखरे उठाना है तुम उठाओ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मुझे एक बात समझा दो कि ये लड़की बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है। कल रात भी जब मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, तब भी मुझसे इसने ऐसे ही बकवास की थी। पाखी, तुम अभी एक मिनट, इसका जवाब मेरे पास है। मेरे पास ही क्यों, इसका जवाब तो सवाल पूछने वाली के पास भी है। पत्रलेखा, तुमने कभी अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश की? कभी सोचा है सही तुम्हारी हर हरकत पर क्यों भड़कती है, क्यों तुम्हें पलटकर जवाब देती है? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। जब तुम्हें पता चला कि सही भी लद्दाख जाने वाली है तो तुम्हें गुस्सा आया, तुम भड़क उठी, तुमने आओ देखा ना ताओ, तुमने ट्रिप ही कैंसिल कर दी। लेकिन तुमने अभी तक ये बात नहीं बताई कि एक पत्नी अगर अपने पति के साथ बाहर जा रही थी तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? है जवाब तुम्हारे पास? तो ढूंढो। तुम्हारे एक गुस्से में लिए गए फैसले ने सभी घर वालों के मन में अनसुलझे हजारों सवाल पैदा कर दिए। पत्रलेखा, सवाल तो पैदा होंगे ही ना, लेकिन उनके मन में जिनकी सोच और दिमाग दोनों छोटे हैं। अगर सही लद्दाख जाने वाली थी तो उसने सबको क्यों नहीं बताया? अचानक प्रकट क्यों हो गई? विराट सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलिए। हाँ? ऐसे आखिरी मौके पर चोरों की तरह किसी के साथ जाने का क्या मतलब है? चोरों की तरह नहीं जा रही थी मैं काकू, और किसी के साथ भी मतलब अपने पति के साथ जा रही थी और उनके कहने पर जा रही थी।
मैं अगर अपने पति के साथ जा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आप अपने पति के साथ कभी बाहर ट्रिप पर नहीं गई? हाँ, आप हमेशा बाबा के साथ जाती हैं, तो शायद आपको नहीं पता होगा कि अगर एक पति पत्नी साथ बाहर जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है काकू। ए मुलगी, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.